नंबर 3 पे, बिकॉज अगर ये पॉइंट नंबर 3 को ध्यान में नहीं रखा तो चाहे जो मर्जी कर लो, सेल्स लेके आ जाओ, लेकिन तुम लास्ट में लॉस बनाओगे, स्पेशली इंडियन ड्रॉप शिपिंग के अंदर। वो है आरटीओ। अब आरटीओ से सब लोग बहुत डरते हैं, स्पेशली इंडिया में जो बडिंग ड्रॉप शिपर्स हैं, जो शुरू करने लगे हैं, बिगनर्स हैं, वो बहुत ज़्यादा डरते हैं। लेकिन आप आरटीओ को मैनेज कर सकते हो बहुत ही एफिशिएंटली, और वो आप कैसे करोगे, चलो उस बारे में बात करते हैं। तो उससे पहले मैं एक आपको स्टोरी बताता हूँ, सो दैट एक कॉन्टेक्स्ट क्लियर हो जाए कि आरटीओ की पिक्चर है क्या। हमारे पास एक क्रिएटिव स्ट्रेटेजिस्ट ने काम किया हमारे साथ, जो कि एक बहुत बड़ी 1000 करोड़ प्लस की कंपनी में, D2C के कंपनी के अंदर एक क्रिएटिव स्ट्रेटेजिस्ट का काम करते हैं। उन्होंने मुझे बोला कि अगर आपको अपना बिजनेस इंडिया में बनाना है तो आप बाय डिफॉल्ट मान के चलो कि आपका 25% आरटीओ आना है जब आप शुरू कर रहे हो। मतलब अगर आप बिगनर हो, पहली बार शुरू कर रहे हो, या अपना प्लेबुक बना रहे हो D2C का इंडिया में, तो 25% से एक एक्सपेक्टेशन के साथ शुरू करो एटलीस्ट। तो मतलब बड़ी ब्रांड भी मान के चल रही है कि 25% हमारा आएगा, और कुछ टाइम तो आएगा। अब जब आप सोचो कि बड़ी बड़ी ब्रांड्स ये बात कर रही हैं और 25% आरटीओ मान के चल रही हैं, और उसके बाद बिजनेस बिल्ड कर रही हैं, तो हमें एटलीस्ट सोचना चाहिए कि हाँ, आरटीओ इज अ रियल प्रॉब्लम। अब व्हाट इफ अगर आपका आरटीओ 40% है, 50% है, तो आप क्या कर सकते हो? मैं आपको कुछ टिप्स देता हूं, अगर आप इसे यूज करोगे दैट विल डेफिनेटली रिड्यूस योर आरटीओ, बिकॉज वन ऑफ माई स्टूडेंट इज एक्चुअली डूइंग इट एंड दे आर गेटिंग 70% डिलीवरी एंड ओनली 30% आरटीओ एंड मेकिंग 20% प्लस प्रॉफिट एवरी सिंगल डे। सबसे पहली चीज, अपनी पैकेजिंग इंप्रूव करो। देखो होता क्या है, अगर आपकी पैकेजिंग अच्छी नहीं होती, आप नॉर्मल फ्लायर में भेज देते हो अपने प्रोडक्ट्स को, तो जो कस्टमर होते हैं और इवन डिलीवरी पर्सन जो होते हैं, वो उस प्रोडक्ट को ज़्यादा एक्चुअली इंपॉर्टेंस देते नहीं है, और यहाँ पे आपके कई बार आइटम्स लॉस्ट भी हो जाते हैं, चोरी भी हो जाते हैं। लेकिन अगर आप अपनी पैकेजिंग पे बेटर काम करते हो, आपकी पैकेजिंग पर्सनलाइज है, आपकी ब्रांड से रिलेटेड पैकेजिंग है, आपने कुछ बॉक्सेस यूज करे हैं, ना कि एक रैंडम प्लास्टिक की पॉलिथीन उठा के दे दी आपने किसी को, आपकी जो डिलीवरी परसेंटेज है ऑटोमेटिकली इंप्रूव हो जाती है। दैट मीन्स आपका आरटीओ ऑटोमेटिकली रिड्यूस हो जाता है, क्योंकि डिलीवरी पर्सन भी उस पैकेज को एक्चुअली इंपॉर्टेंस देता है कि नहीं यार, इसे डिलीवर करना है, ये कोई प्रॉपर ऑथेंटिक ब्रांड से लग रहा है, और यहाँ पे आप अपने आरटीओ को एक अच्छे मार्जिन से रिड्यूस करते हो। अब दूसरी चीज, आप अपना आरटीओ रिड्यूस कर सकते हो बाय यूजिंग प्लेटफॉर्म्स लाइक GoQuick या फास्टर, जो कि OTP बेस्ड वैलिडेशन करते हैं आपके ऑर्डर्स के ऊपर, और जो फेक ऑर्डर्स होते हैं, जो फालतू ऑर्डर्स होते हैं, जो फ्रॉड ऑर्डर्स होते हैं, उनको रिड्यूस कर पाते हैं। अब देखो, मैं तुम्हें एक रियल टिप बताता हूँ, आप राइट अवे यूज करोगे ये सारे सॉल्यूशंस और कल से ही आपका आरटीओ कम हो जाएगा, ये एक्चुअली सच नहीं है। लेकिन अगर आप इसे यूज करते हो 1 मंथ, 2 मंथ, 3 मंथ्स, ग्रेजुअली आपका आरटीओ बहुत अच्छा खासा कम हो जाएगा, और ऐसा टाइम भी आएगा कि यू विल गेट 80% डिलीवरी। आई एम गोना शो यू अ स्क्रीनशॉट जहाँ पे आपको दिख रहा होगा, वी आर गेटिंग 80% डिलीवरी, और ये हमने अचीव किया है इन 6 to 12 months बाय डूइंग दिस। बेटर पैकेजिंग, GoQuick या फास्टर जैसी टेक्नोलॉजी को हमने इंप्लीमेंट किया, और हमने फ्रॉड ऑर्डर्स को आउट किया। और तीसरी चीज़ आप एक और अप्लाई कर सकते हो इसी आरटीओ के अंदर, वो है अपने कस्टमर को ऑफर करो प्रीपेड ऑप्शन विथ समथिंग फ्री और सम काइंड ऑफ अ डिस्काउंट। मैं मान के चलता हूं कि अगर आप इवन 20 रुपए का भी डिस्काउंट दोगे, आपका आरटीओ इंप्रूव होगा। अगर आप कोई फ्री गिफ्ट दे सकते हो, आपका आरटीओ इंप्रूव होगा, बिकॉज आपके प्रीपेड परसेंटेज बढ़ेगी, और वहां से आपकी श्योरिटी बढ़ेगी जो डिलीवरी ऑफ योर प्रोडक्ट्स जो भी जितने आएंगे। लेट्स सपोज आपके 100 ऑर्डर्स थे, 50 प्रीपेड में आए, तो अब एटलीस्ट आपको मालूम है 50 तो डिलीवर होंगे ही होंगे, और बाकी 50 के ऊपर नाउ आई हैव टू वर्क हार्ड। सबसे एक और जो चीज़ जो मुझे लगता है कि मिसिंग है, वो ये है कि आपको शुरुआत में अपने सारे ऑर्डर्स को कॉल करना चाहिए और समझना चाहिए कि एक्चुअली बाय कौन कर रहा है, क्योंकि वो चीज़ समझने से आप अपनी मार्केटिंग को बेटर कर सकते हो और इवेंचुअली अपने आरटीओ को रिड्यूस कर सकते हो।